नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर बहुत जल्द कहा जा रहा है कि जुमे के आसपास या जुमे से पहले हो सकता है, यानी शुक्रवार से पहले हो सकता है। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि कभी भी अब अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। लेकिन आज बात अमेरिकी तैयारियों की तो बहुत हमने कर ली है, लेकिन आज ईरान की तैयारियों की बात करेंगे। और ईरान की तैयारियों की बात इसलिए भी करना जरूरी है कि सिर्फ यहां पर सैन्य कार्रवाई को लेकर तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि एक व्यवस्था बनाने की तैयारी भी हो रही है, जिसमें अली खामनेई से साहब के साथ साथ अली लारिजानी की भी बात उठ रही है कि किस तरह से अगर खुदा ना खास्ता एसेसिनेशन होता है अली खामनेई साहब का, तो उसके बाद क्या व्यवस्था होगी। यानी पूरी तरह से अब ईरान तैयार है कि अगर अमेरिका हमला करता है, इजराइल हमला करता है, तो किसी तरह का कोई क्योस ना मचे। इसके लिए मिलिट्री से लेकर अंदर खाने भी पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगर किसी तरह से कोई खतरा बनता है तो ऐसा ना हो कि अफरा तफरी का माहौल हो जाए। उस समय कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ईरान को लेकर बेहतर डिसीजन ले, और इसको लेकर भी तमाम मीटिंगें हुई हैं। खुद खामनेई साहब के साथ अली लारिजानी की बैठक हुई है, बाकी लोगों की भी बैठक हुई है। अब देखिए, आपको बताते पहले तो किस तरह की व्यवस्था इस वक्त ईरान ने कर ली है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है। बातचीत एक मंच पर है, लेकिन दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि हमला ट्रंप कभी भी कर सकते हैं, और इसके लिए ईरान तैयार है कि हो सकता है कि 90% तक की आशंका है कि हमला हो जाए। लेकिन बीते दिनों हमने देखा कि रूस किस तरह से खड़ा है ईरान के पीछे, वो भी हम बात करेंगे, और इसका क्या मायने और मतलब है उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त IRGC बिल्कुल तैयार है, बावर 373 और रूसी निर्मित जितने भी डिफेंस सिस्टम है उनको जगह जगह पर इस वक्त तैनात कर दिया गया है। नतांश और फोर्दो की बात की जाए तो इन सब जगहों पर ये डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो मिसाइल है खुर्रमशहर 4 और जो शादाब 3 है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको भी जो उनके मिसाइल शहर है उन पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इससे हमला होगा। और देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि जो खुर्रमशहर 4 है वो तो ब्रह्मास्त्र है ईरान का, जिसके आगे इजराइल और अमेरिका भी बेबस नजर आएगा, और इसको भी तैयार कर दिया गया है। यानी एक तरफ से डिफेंस सिस्टम, यानी डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश है, दूसरी तरफ सारे के सारे इस वक्त मिसाइल तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो सैन्य कार्रवाई लगातार हो रही है उसे और बढ़ा दिया गया है। और इसी बीच खबर आई है कि यहां पर जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां पर मिसाइल बोट, सुसाइड ड्रोन और एक तरह से सुरंगों का जाल बिछा दिया गया। और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर एक भी हमला अमेरिका या ईरान की तरफ से होता है तो फिर यहां पर जबरदस्त कार्रवाई होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया जाएगा। आप समझते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया जाए तो जो तेल का व्यापार पूरी दुनिया का 20% का यहां से होता है वो सब ठप हो जाएगा, और उसको लेकर लगातार ईरान धमकी देता रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से IRGC की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, कुछ देर बंद हुआ, उसी में सब कुछ वहां पर अफरा तफरी सा मच गया। अब ऐसे में ईरान की तरफ से यह धमकी दी जा रही है, यानी तैयारी ईरान की हमने आपको बताई किस तरह। और एक और खबर आ रही है कि हॉर्मूज में सैयद 3G मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है और दिखाया गया है, उसकी ताकत को दिखाया गया है। मिलिट्री कार्रवाई लगातार हो रही है रूस के साथ। इधर चीन के साथ अगर बात की जाए, बीते कुछ महीनों में लगातार उसके साथ जो हथियार हैं उसकी सप्लाई और उसको लेकर समझौते हुए हैं, रूस के साथ भी समझौते हुए हैं। अब तो रूस ने कह दिया है साफ साफ, जिस तरह से सरगेई लावारोव और अब्बास अराक्ची की मुलाकात हुई, उसमें रूस ने यह साफ कर दिया कि अगर उनके सैन्य ठिकाने यानी ईरान के सैन्य ठिकाने पर अमेरिका हमला करेगा तो फिर जबरदस्त तरीके से रूस भी इसका विरोध करेगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर चीन ने भी कह दिया है कि देखिए, स्थिति गंभीर है, बहुत सोच समझ कर ही अमेरिका को किसी तरह का कोई फैसला लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गई ईरान की तरफ से सैन्य कार्रवाई कि अब रूस चीन भी साथ है, मिसाइलों की भी तैनाती कर दी गई है, डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर दिया गया है। अब बात हो रही है कि देखिए, अगर खुदा ना खासा अली खामनेई साहब को कुछ होता है या उनका असैसिनेशन होता है तो फिर ऐसे में क्या। अली लारिजानी बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन में अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो डिसीजन पूरा अली लारिजानी का होगा। इस वक्त भी हम देख रहे हैं डिप्लोमेसी से लेकर सैन्य कार्रवाई किस तरह से करना है, अमेरिका के साथ किस तरह से उनको चुनौती देना है। और बहुत करीबी अली खामनेई साहब के माने जाते हैं लारिजानी, और बड़े उनके
नियर एंड डियर हैं और उनके साथ सारी बातें वो शेयर करते हैं। तो इसीलिए, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर बड़े सैन्य अधिकारियों को कुछ होता है तो उसके लिए भी एक एक तरह से कह लीजिए कि उसके लिए भी एक विकल्प तैयार कर लिया गया है। यानी सारे विकल्पों पर विचार हो रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त ईरान के अंदर की स्थिति है, अगर युद्ध की स्थिति में ये बदलती है, अगर अमेरिका इजराइल से युद्ध होता है तो आंतरिक स्थिति ठीक रहे, इसको लेकर भी सभी को अलर्ट कर दिया गया है। ईरानी पुलिस से लेकर बाकी भी जितने भी मिलिशिया ग्रुप है वो सब इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रहे हैं ताकि अंदर की स्थिति से निपटा जा सके। क्योंकि अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है जब विद्रोही किस तरह से सड़कों पर उतरे थे, तो इसको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। इधर अगर खामनेई साहब की बात की जाए, यानी अब इन सब बातों को देखकर लग रहा है जिस तरह से ईरान ने अपनी सारी मिसाइलें तान दी हैं, सारे डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिए हैं, इधर एक तरह से जो हायरार्की होती है उस हायरार्की में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कल को किसी को कुछ होता है तो दूसरा डिसीजन लेने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी ईरान को यह समझ में आ रहा है कि आज न कल अमेरिका हमला करेगा, और अगर हमला करता है तो वो किसी भी कीमत पर ईरान को ऐसे नहीं छोड़ सकता है, वो पूरी तरह से वार करेगा। और इसको लेकर अब अली खामनेई तैयार हैं। आप समझिए कि ईरान को भी पता है कि अगर ये युद्ध होता है तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी और इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो जितने अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन तक भी तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। रूस ने भी कह दिया है कि देखिए इससे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं, लेकिन अब ईरान पूरी तरह से तैयार है। उसका यही कहना है कि आप हमें छोटा और कमजोर मत मानिए, हम ऐसी ऐसी चुनौतियां देंगे कि फिर आप देखेंगे कि आपको ये गलती होगी, आपको इसका एहसास होगा कि आपने गलती की है ईरान पर हमला करके। आप देखिए जो स्थिति इस वक्त बन रही है उसमें यही कहा जा सकता है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है, अमेरिका कभी भी कुछ कर सकता है। और हमले के लिए इस वक्त खासतौर पर यमन की जो खाड़ी है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर लीजिए, इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। एक मिसाइल या एक गलती इस पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती है। आगे किस तरह की स्थिति बनती है, किस तरह की बातचीत होती है, बातचीत से मामला सुलझता है। क्योंकि देखिए अब्बास अरागची लगातार बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि अली लारिजानी के ही एक दूत के तौर पर वो जाते हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए इससे किसी का भला नहीं होगा, बातचीत के मंच पर बैठे परमाणु समझौते पर लेकर हम बातचीत करेंगे, कुछ बातचीत का हल निकलेगा, लेकिन युद्ध किसी मामले का हल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने अपनी तैयारी भी दिखाई है और ईरान ने कहा है कि हमारी तैयारी ऐसी है कि इसका खामियाजा इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा अगर वो किसी तरह की गलती करते हैं तो।